अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो लास्ट लेक्चर रहा इंग्लिश का, उसमें हमने मॉडल स्टार्ट किए थे और जिनमें हमने कुछ मॉडल्स को स्टडी कर लिया। आज हम जो रिमेनिंग मॉडल्स हैं, हमारे पास कुछ रिमेनिंग जो इम्पॉर्टेंट मॉडल्स हैं उनको कवर करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा जो नेक्स्ट मॉडल है दैट इज़ शुड। शुड जो है, फर्स्ट इसकी हम यूज़ देखेंगे, कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पहली बात आप याद रखो, जो शुड है इट इज़ द पास्ट ऑफ शल। और जहाँ पे भी आपका पास्ट वाला कॉन्सेप्ट आ गया, चाहे वो कुड में आया, चाहे वो माइट में आया, वो मैंने आपको कहा वो हम नरेशंस में स्टडी करेंगे। यहाँ पे आप इतना याद रखो, जो शुड है वो किसका पास्ट है? शल का। सेकंड, जब भी हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करें, हाइपोथेटिकल सिचुएशन मीन्स कोई इमेजिनरी सिचुएशन जो कि रियल में तो ना हो बट हम सिर्फ उसको इमेजिन करें, तो वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेकिन पास्ट की हो। जब भी हम किसी भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करें लेकिन वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो कि पास्ट की हो, उस टाइम पे हम शुड का यूज़ करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। इफ़ I was in your place, I should not, sorry, if I was in your place, I should not live in that house. अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं उस घर में नहीं रहती। यहाँ पे क्या है? हाइपोथेटिकल सिचुएशन, क्योंकि इफ़ यहाँ पे मैंने लगाया, और जहाँ पे भी इफ़ लगे ना या वेदर लगे, इट मीन सिचुएशन इज हाइपोथेटिकल। हम वहाँ पे श्योर नहीं है, हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं। तो मैंने इफ़ लगाया, मीन सिचुएशन इज हाइपोथेटिकल। वॉज मैंने यहाँ पे लगाया, इट मीन सिचुएशन की, हाइपोथेटिकल सिचुएशन की तो बात हो रही है बट पास्ट की। तो मुझे क्या लगाना है? मुझे यहाँ पे शुड लगाना है। आई शुड नॉट लिव इन दैट हाउस। क्लियर? उसके बाद जब भी हम एडवाइस की बात करें या किसी को ऑब्लिगेशन के बारे में कहें, जब भी एडवाइस या ऑब्लिगेशन की बात हो, मीन्स जो भी हमें फॉलो करना चाहिए, चाहे वो रूल हो या कुछ भी, जो हमें कोई हमें सजेस्ट करे, कोई हमें एडवाइस दे और हम उस एडवाइस को फॉलो करेंगे, वो हमारे लिए ज़रूरी है, तो हम वहाँ पे शुड लगाएंगे। लाइक कोई हमें एडवाइस क्या दे रहा है, क्या सजेस्ट कर रहा है? यू शुड नॉट टॉक वाइल ईटिंग। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव वे में भी लगा सकते हैं, नेगेटिव वे में भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे कहा कि जब भी आप खा रहे होंगे तो खाते खाते बात नहीं करनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे किसी को एडवाइस दी, किसी को कुछ सजेस्ट किया, तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना है? शुड। फर्स्ट हमने क्या देखा? शुड कहाँ पे यूज़ होता है? जब भी हम शल को पास्ट में चेंज करें तो वहाँ पे शुड यूज़ होगा। और दूसरी बात मैंने आपको कही, जब भी हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करेंगे बट वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो कि पास्ट की हो, उस टाइम पे भी हम शुड का यूज़ करेंगे। एंड थर्ड वन मैंने आपको कहा, जब भी एडवाइस और ऑब्लिगेशन की बात हो, वहाँ पे भी आप शुड का यूज़ करोगे। नेक्स्ट मॉडल वी हैव वुड। नेक्स्ट मॉडल क्या है हमारे पास? वुड। अब जो ये वुड है, ऑब्वियसली फर्स्ट मैं आपको बोलती हूँ कि ये किस मॉडल का या किस हेल्पिंग वर्ब का पास्ट फॉर्म है। तो ये किसका पास्ट फॉर्म है? इट इज़ द पास्ट ऑफ विल। ठीक है। उसके बाद अब हम वुड का यूज़ कहाँ पे करते हैं? वुड का यूज़ हम करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट में, बट वो पोलाइट रिक्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑफर हो। अगर आपको याद होगा, लास्ट लेक्चर जब मैंने दिया आपको, तो उसमें मैंने कुड पढ़ाया था, और कुड में भी मैंने कहा था जब पोलाइट रिक्वेस्ट हो, लेकिन वो रिक्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर थी, हम किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये पोलाइट रिक्वेस्ट, हम पोलाइटली किसी को कुछ बोल रहे हैं बट करने के लिए नहीं, कुछ उसको ऑफर कर रहे हैं, यहाँ से कुछ चूज़ करने के लिए उसको बोल रहे हैं। और उस टाइम पे भी आप क्या करोगे? उस टाइम पे भी आप वुड का यूज़ करोगे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी? क्या आप चाय का एक कप पीना पसंद करेंगे? ठीक है, या क्या आपको चाय का एक कप चाहिए? यानी कि
हम यहाँ पे इसको ऑर्डर नहीं दे रहे हैं कि आप मेरे लिए चाय लाओ, हम यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, इसको कुछ चीज़ यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे वुड का यूज़ किया। रिमेंबर दिस पॉइंट और डिफरेंस याद रखना। कुड जो है वो भी पोलाइट रिक्वेस्ट में यूज़ होता है, बट वो पोलाइट रिक्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर होती है, और वुड में जो पोलाइट रिक्वेस्ट है वो इन द फॉर्म ऑफ ऑफर होती है। नेक्स्ट, यहाँ पे भी यही याद रखना, जब भी हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, लेकिन वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो कि पास्ट इवेंट की हो, वहाँ पे भी आप वुड भी लगा सकते हो, शुड भी लगा सकते हो। क्लियर? अनदर हमारे पास जो मॉडल है दैट इज मस्ट। मस्ट का आपको पता ही होगा, जहाँ पे भी हमारी नेसेसिटी आ जाए, ड्यूटी आ जाए, कोई ऑब्लिगेशन हो, जो चीज़ हमें फॉलो करनी है, यानी कि ओबीडियंट रहना है, कंपल्शन है, कुछ भी रूल्स फॉलो करने हैं, तो आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे मस्ट लगाना है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। ये हमारी ड्यूटी भी है, ऑब्लिगेशन भी है, नेसेसिटी भी है कि हमें अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए। तो मैंने क्या लगाया, मैंने यहाँ पे मस्ट लगाया। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी मस्ट डू आवर ड्यूटी ऑनेस्टली। हमें अपनी ड्यूटी ऑनेस्टली करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी ऑब्लिगेशन भी है और ड्यूटी भी है, तो मैं क्या लगाऊंगी, मैं लगाऊंगी यहाँ पे मस्ट। ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट इसका यूज़ है प्रोहिबिशन। जब भी प्रोहिबिशन की बात हो, प्रोहिबिशन मीन्स किसी चीज़ को करने से रोकना। ठीक है, प्रोहिबिट करना मीन्स रोकना। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, ऑब्वियसली यहाँ पे प्रोहिबिशन की बात है, तो नॉट का यूज़ होगा। मस्ट के साथ क्या होगा, नॉट का यूज़। लाइक हम लेंगे, यू मस्ट नॉट वॉक ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड। आपको राइट साइड ऑफ रोड के जो रोड का राइट साइड है उस तरफ नहीं चलना चाहिए, है ना। हमारे पास रूल्स क्या है कि हमें लेफ्ट साइड से चलना चाहिए, तो मैं यहाँ पे किसी को राइट साइड में चलने से प्रोहिबिट कर रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं लगाऊंगी मस्ट के साथ नॉट। क्लियर? अब हमारा जो लास्ट वाला मेन मॉडल है दैट इज ऑट टू। ऑट टू जो है इट इज सिमिलर एज दैट ऑफ द मस्ट। कभी कभी हम शुड की जगह भी यूज़ कर सकते हैं, मस्ट की जगह भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देखते हो इसकी भी यूजेज मॉरल ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है। तो मस्ट और इसमें क्या फ़र्क रहा, यानी कि मस्ट जो है उसमें भी तो यूज़ था कि हम जहाँ पे हमारी मॉरल ड्यूटी आ जाए, जहाँ पे हमारा ऑब्लिगेशन आ जाए, वहाँ पे हम मस्ट यूज़ करते हैं। और यहाँ पे भी मैं आपको बोल रही हूँ मॉरल ड्यूटी आ जाए, ऑब्लिगेशन आ जाए, तो आप मस्ट का यूज़ कर सकते हो। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस? यहाँ पे ये जो ऑट टू है, रिमेंबर दिस पॉइंट, ऑट टू ज़्यादा फॉर्मल वे में यूज़ किया जाता है। यानी कि लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। देखो, मैंने आपको कहा था वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। ठीक है, अगर आप अपने फ्रेंड से बोल रहे हो कि हमें अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए, अगर आप अपने फ्रेंड से बोल रहे हो कि हमें अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स। बट यहाँ पे क्या है, अगर आप अपने किसी बड़े से बोल रहे हो, लाइक आपसे कोई एल्डर है, तो आप उसको बोल रहे हो कि हमें चाहिए कि हम अपने पेरेंट्स की इज्जत करें। मीनिंग तो सेम है, बट फ्रेंड जो है वो फॉर्मल वे, सॉरी इनफॉर्मल वे में है, और यहाँ पे जो आपका एल्डर वन है वो क्या है, फॉर्मल वे में, तो आप उससे ज़्यादा पोलाइटली बात करोगे। और ये ऑट टू जो है ये ज़्यादा पोलाइट वे में यूज़ किया जाता है, ज़्यादा फॉर्मल वे में यूज़ किया जाता है। क्लियर? एंड वन मोर इम्पोर्टेंस जो इसकी है दैट इज़ एक्सपेक्टेशन। अब एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या हुआ कि हम क्या करेंगे, जब भी फॉर एग्जांपल अगर हमारे कोई फ्रेंड है, ठीक है, या कोई भी रिलेटिव लो आप, उसने आपको कहा है कि मैं सुबह 9 बजे तक या सुबह 12 बजे तक आपके यहाँ पहुँचूँगा, तो 12:30 भी हो गई, तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि वो 12 बजे तक यहाँ आ जाएगा। या आपको कोई फ्रेंड बोलेगा कि वो श्रीनगर से आ रहा है, श्रीनगर टू बारामूला, तो श्रीनगर से उसको आना है
तो वो 9 बजे घर से निकला, ठीक है? तो 10:30 हो गई, आप क्या सोचोगे अभी तक तो उसको यहाँ होना चाहिए था, यानी कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगर वो वहाँ से 9 बजे निकला तो 10:30 तक उसको बारामूला में होना चाहिए, बट अभी वो नहीं आया। तो आप क्या कहोगे? आप उस टाइम ought टू यूज़ करोगे, यानी कि आपका जो सेंटेंस होगा, दे ought टू बी हियर बाय नाउ। इस टाइम तो उसको यहाँ पर होना चाहिए। क्लियर? यहाँ पे आपके मॉडल्स ख़त्म होते हैं। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें मैं आपके लिए कुछ एक्सरसाइजेस लाऊंगी। यहाँ तक आपने आर्टिकल्स को कवर किया, टेंसेस को कवर किया, उसमें जिसमें हमने आपको कन्वर्जेंस भी सिखाए और मॉडल्स को भी कवर किया। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूँगी, मैं आपके लिए टेंसेस पे, आर्टिकल्स पे और मॉडल्स पे एक एक करके एक्सरसाइजेस लाऊंगी, सो दैट अगर आपके कोई कन्फ्यूजन्स हो या कोई भी डाउट हो आपका, वो उन एक्सरसाइजेस में क्लियर हो जाए।